के नाम से शक से होती है, जो भी पिरामिड के अंदर अपने स्टूडेंट को से खास तत्वों के बारे में बता रहा है कि इसे तरह न जाने कितना पिरामिड आज से तकरीबन 1000 साल पहले इंसानों ने खुद अपने हाथों से बनाए थे और इसे इतनी बारीकी और सोच विचार के साथ बनाया गया था। अगर इसका एक भी पत्थर को बाहर निकाला गया तो यह पूरा का पूरा ढह जाएगा। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है कमाल की चीज़ है यह। इतना कहने के बाद वह बाहर आ गया। हमें पता चला कि वह अभी एक नकली पिरामिड के अंदर था, जो कि उसी कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया था। परंतु उसकी एक खासियत है कि इसे उन्हें असली पिरामिड के पत्थरों से बनाया गया है, जो कि इजिप्ट में मौजूद है, और इस चीज़ में उसे और भी खूबसूरती बनाई गई है। इस दौरान हम वहाँ फिन के प्रोफेसर को भी देखते हैं, जिनसे यह विनती करता है कि अगर वह उन्हें ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में डाल देंगे तो और जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर का कहना है कि अभी वह इस समय पर कॉलेज में है और दरअसल उसके साथ वाले सारे दोस्त और उसके साथ ही हर कोई अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। बस वही था जो ना तो काम कर रहा था, ना ही कोई उसका दोस्त या फिर कोई गर्लफ्रेंड है। इसलिए उसका प्रोफेसर उसे समझाते हुए तुम्हें अब कुछ काम करना चाहिए ताकि तुम खुद के लिए कुछ कर सको। वह यही रहकर लोगों के बीच उन्हें समझाना चाहता है और उन्हें चीज़ें समझाना चाहता है। लेकिन प्रोफेसर अब उसे जाने की सलाह देकर खुद चले जाते हैं। घर आने पर हम फिन की मां को देखते हैं, जो फिन से बहुत ही परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसकी उम्र अब 30 के पार हो रही है, पर अभी भी वह ना ही काम करता है, ना ही शादी। हमेशा बस चारों तरफ किताबों से घिरा रहता है, दिन रात बस इतिहास की किताबों के पन्नों में उलझा रहता है। जो चीज़ उसकी माँ को पसंद नहीं आती है, इसलिए उन्हें ने आज अपनी एक दोस्त की बेटी को बुलाया ताकि वह उसे बात करे और अपनी लव लाइफ शुरुआत करे। काफ़ी देर मनाने के बाद फाइनली वह मान गया। फिर गिरेना आ गई। दोनों ने आपस में बातें की, लेकिन जब बात आई तो प्रोफेसर की बात तो फिन ने कहा कि वह स्टूडेंट है। जो सुन वह थोड़ा अब अचंभित हो गई, क्योंकि यह उम्र अब स्टूडेंट वाली नहीं रही है। हालांकि उसने उसके मुंह पर कुछ नहीं कहा नहीं, लेकिन अब वह बातें घुमाने लगी। उसके अभाव से पता चल रहा है कि उसे उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। जिस चीज़ को फिन ने भाप लेता है और समझ जाता है कि मर्द के लिए काम कितना ज़रूरी है, फिर चाहे वह कितना भी होशियार या फिर अच्छा हो देखने में। अगर वह सुबह घर से बाहर नहीं निकलता तो थूके हुए पान की तरह इज्जत करी जाती है उसकी। जब तक फिन की मॉम चाय लेकर आती है, गिरेना उठकर जाने लगी है, कहकर कि उसे काम पर जाने में देरी हो रही है। भी फिन के लिए ताना ही था। खैर, आज का दिन तो गुजर जाता है, लेकिन अगले ही दिन वह उन्होंने किताबों में फिर से उलझा पड़ा। आज उसके हाथ एक नक्शा लगा जिसमें वह काफ़ी मगन था। इसी दौरान उसके कमरे में उसकी माँ आकर एक लिफाफा रखकर जाती है जिसमें कुछ लिखा था, लेकिन जब फिन ने उसे अपने हाथों से पकड़ा तो धीरे धीरे उस पर अक्षर आने शुरू हो गए। दरअसल यह एक खास किस्म की लाइब्रेरी में असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू लेटर था, जिसका तरीका थोड़ा अलग था। ऐसा क्यों, यह आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। फिन इस लेटर को पढ़कर बहुत खुश था, क्योंकि वह हमेशा से किताबों के बीच में ही रहना पसंद करता था। अब उसे वैसे ही जॉब मिल गई। अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो अब अगले दिन वह पूरा रेडी होकर इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, पर जब वहाँ उसने वाक्यों की लाइन देखी तो शौक रह गया। उसे लगा कि भला इस काम के लिए कौन आएगा, लेकिन यहाँ तो कई सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। इसीलिए जैसे ही उसकी बारी आती है उससे पहले ही फूट लेता है। लेकिन अहम समय एक आवाज़ आई जो इसे अंदर आने का कहती है। फिर खुद को रोक नहीं पाया अंदर जाने से। अब जब वहाँ वह पहुँचा तो एक ओल्ड लेडी सिर्फ बैठी थी अकेले, जो उसे बैठने को कहती है। बस एक ही सवाल करती है, तुम इस जॉब के लिए खुद को काबिल समझते हो? तो फिन कहता कि हाँ, क्योंकि वो अपनी इस 30 साल की ज़िंदगी में दोस्तों और लड़कियों से ज़्यादा किताबों से घिरा रहता है। वह मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा भी वही बन जाए जो। परंतु उसके इस जवाब से वो लेडी कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, तो फिन खुद जाने लगता है। पर एक बारी फिर से वह लेडी वही सवाल करती है कि इस बारी फिन एक अलग जवाब देता है। वह बोलता है, अगर वह चाहे ही
पर उसके चेहरे पर पड़ सकता है, क्योंकि उसे यह टेक्निक आती है कि यहाँ तक कि वह 4 से 5 भाषाएं भी बोल सकता है, पर शायद यह है सारी चीज़ें आपके काम के लायक नहीं है, इसलिए मैं चला जाता हूँ। लेकिन तभी उसी आदमी की बात दोबारा आई और जो उसे बाहर सुनाई दी थी। वह दीवार के पीछे से बाहर आता है और खुद को इंट्रोडक्शन मिस्टर पीटर कह कर करा देता है। बोलता है कि तुम आज से इस काम के लिए चुने गए हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा वर्किंग स्पेस दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वह उसे नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ के सभी गेट्स पर गार्ड खड़े थे, हाथों में बंदूक थी, जो एक बारी को देखकर फिन की भी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए अंत में वह पूछ ही लेता है कि अंदर किस प्रकार की किताबें जिनके लिए इतनी सोचा है। पीटर कहता है कि है तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। जब वह उसके अंदर गया तो वहाँ पर एक करोड़ों साल पुरानी चीज़ों का खजाना था। चारों तरफ बस इतिहास की यादें रखी थी। उन्होंने देखकर फिन से हैरान था कि यह क्या है, ऐसा काम उसे मिला जाएगा उसे कभी सपने में नहीं सोचा था। आगे जाने पर पीटर उसे क्लेवर दिखाता है। एक तलवार था जो कि वहीं का पत्थर में गड़ी थी। वह उसे निकालने का प्रस्ताव भी देता है, लेकिन फिर इनकार करता है, यह कहकर कि वह उस काबिल नहीं। और इसके बाद उसने एक बॉक्स भी देखा जिसके अंदर शैतान को बंद किया गया है, और ऐसे कई सारी दिलचस्प चीज़ें थीं जहाँ वहाँ पर जो धीरे धीरे इस कहानी को और मज़ेदार बनाएगी। बस आप देखते रहिए। फिन ने कहा कि उसे यह काम बहुत ही पसंद आया, इसके बारे में वह सभी को बताएगा। लेकिन वहाँ पर तलवार अपने आप उठ गई, उसके गले पर आकर लग गई। जो देखे पीटर ने उसे कहा कि तुम यह काम कर रहे हो, किसी को पता नहीं लगाना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए चीज़ की मुश्किल हो जाएगी। फिन समझ गया कि इसलिए वह घर जाने पर किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन पीटर अभी भी लाइब्रेरी में ही था, क्योंकि वह थोड़ी देर में जाता। लेकिन जब वह लाइब्रेरी के चक्कर लगा रहा था तो उसने कुछ गार्ड को गिरा पड़ा देखा, जो कि हैरान कर देती हैं। लेकिन इससे पहले वह कुछ और चीज़ें सोचता तो कोई अनजान आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है, और वह वो कौन था यह हम देख नहीं पाए। दूसरे सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने मालिक को लेकर जाकर एक स्टिक तोहफे में देते हैं, पर यह क्या चीज़ थी है हमें अगले सीन में पता लग जाएगी। अब जब फिन और बूढ़ी लेडी सुबह काम पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि पीटर बेहोश पड़ा है। वो फौरन से उठकर टक्स पर लाई। अब जब से वो होश आया तो उसने तुरंत कैमरास को चेक किया तो उसे पता चला कि रात में एक स्पेयर ब्रदर का ग्रुप आया था, जिसके लोगों ने इस जगह को कई बेस कीमती चीज़ों को चुरा लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कीमती है तो वह स्पेयर ऑब्क्यूस्ट है, यानी कि वह छड़ी जिसे अगर किसी ने हासिल कर लिया तो दुनिया के किसी भी समय को अपने काबू में कर सकता है। इससे भी बड़ी चीज़, अगर उसने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वह दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। फिर चाहे कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अभी एक कमी उसमें है। दरअसल सालों पहले कुछ पुराने लोगों को पता है चल चुका है कि यह जरूरी किसी गलत इंसान के हाथ लगेगी, इसलिए उन्होंने किया उसके 3 भाग कर दिए, अलग अलग हिस्सों में रखा दिए हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन एक हिस्सा यही है जो कि अब उनके हाथ में लग चुका है, पर इससे पहले कि बाकी के 2 हिस्से उनके हाथ लगे हमें उन्हें रोकना होगा, वरना ब्रह्मांड के नियम बदल जाएंगे। अब वह अपने साथ तहखाने में ले जाता है। वहाँ पर रखी एक प्राचीन किताब दिखाई जिसमें आगे क्या करना है यह सारी बातें लिखी थी। लेकिन यह सारी बातें पुरानी भाषा में लिखी थी, जिसे समझने के लिए फिर थोड़ा ध्यान लगाना होगा। पीटर उसका काम आसान कर देता है, बताकर कि यह पहला हिस्सा तुम्हें अमेज़न के घने जंगलों के बीच में मिलेगा, तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ चले जाओ। लेकिन हाँ, याद रखना है चीज़ इतनी आसान है सुनने में लग रही है वैसे ही तो इन्हें इसलिए संभाल कर रखना। ख्याल जिंदा लौटना तो वह प्लान में बैठ जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस बीच उसके पास एक खूबसूरत लड़की आकर बैठ जाती है, और लेकिन कुछ ही देर में स्टाफ से आगे बैठने को कहता है, तो फिर अपना पूरा समय अपनी किताब पढ़ने में लगा देता है, ताकि ज़मीन पर लैंड करने से पहले कुछ पता हो आगे क्या करना है। पर इससे पहले वह प्लेन से उतरकर ज़मीन पर कदम रखे, इतने में वहाँ बदमाश साइफन ब्रदर आ जाते हैं, जिन्होंने पहले ही नज़र रखी हुई थी, इसलिए उन्हें पता
इसलिए उन्हें प्लेन पे उतार कर जमीन कदम रखे। इतने में वह बदमाश आ जाते। साइफन ब्रदर, जिन्होंने पहले से ही नज़र रखी हुई थी, उस पर नज़र प्राप्त थी कि वह किस किस जा जा रहा है, इससे पहले कि वो बेहोश करके उस किताब को अपने कब्जे में लेते। इतने में वहाँ पर वही खूबसूरत लड़की आ जाती है जो इसे बचा लेती है और उसे उड़ते हुए प्लेन से वहाँ वह दोनों कूद जाते हैं और सीधा लैंड होते हैं अमेज़न के उस हिस्से में जहाँ उसे पर सबसे ज़्यादा हरियाली होती है, जिसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा खतरा नीचे उतरने के बाद वह लड़की अपना नाम निकोल बताती है। उसका काम फिन की हिफाजत करना है ताकि वह जल्दी से अपना दिमाग का प्रयोग करके उसे पहले हिस्से तक पहुंचकर उसे हासिल कर सके। धीरे धीरे यह लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बीच में इन्हें कुछ खतरे भी आते हैं, जैसे कि एक खतरनाक ब्रिज आता है जो बेहद कमज़ोर था, इसलिए जैसे ही यह उस पर जाते हैं तो फिन का पैर स्लिप हो जाता है जिससे कि वह लटक गया। लेकिन हैम समय पर निकोल ने उसकी मदद की और उसे ऊपर खींच लिया, वरना शुरुआत में ही उसकी जान चली जाती। अब पेड़ों की टहनियों को काटे हुए वह आगे बढ़ रही है और उसकी कटी हुई टहनियों को देखकर पीछे वह साइफन ब्रदर उसके लोग भी आ रहे थे। हाँ, वो सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि अब खेल में मज़ा आने वाला है। चलते चलते अंधेरा होने को आ जाता है, इसलिए यह दोनों उसी जंगल में गुजारना शुरू करते हैं। इस दौरान वो उससे बताती है कि उससे पहले अभी एक लाइब्रेरियन जिसका नाम एडवर्ड था, जिसे वह प्यार करने लगी थी, लेकिन साइफन ब्रदर के लोगों ने एक रात उसे उठा लिया और फिर मेरे सामने ही मार डाला। इससे हमें यह पता चलता है कि जो कि कुछ भी चल रहा है वह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि साइफन ब्रदर की नज़र उस लाइब्रेरी में रखे सामानों से पहले से थी। हर साल वह कुछ ना कुछ चुराते हैं, लेकिन इस बारी जो उन्होंने चुराया है वह बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसलिए पीटर उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना जा सकता। इनकी आवाज़ों से उस जंगल में रह आदिवासी जाग जाते हैं। इनके करीब आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, पर इन लोगों को वो लोग अपने सरदार के सामने पेश करते हैं। वो लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे, जो कि सुनकर फिन को याद आ जाता है कि अरे मुझे तो यह आती है। तो वह उन्हीं भाषा में समझाता है वह यहाँ पर उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि वह तो बस अपना काम करके चला जाएगा। सरदार उसकी काबिलियत को देखकर बहुत खुश होता है, इसलिए उन दोनों को ही आज रात यहीं रुकने का निमंत्रण देता है, जो कि वह मान जाते हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो साइफन ब्रदर लोग यहाँ तक पहुँच गए। इन पर गोलियां बरसाने लगे, जिससे कई आदिवासी मारे जाते हैं। निकोल ने फिन और बाकी के लोगों की जान बचाई, वहाँ से निकल गए, परंतु आगे जाने पर इन्हें एक गहरी खाई मिली जिसके नीचे से एक गहरी नदी बह रही है। लेकिन अगर वह अब उसमें नहीं कूदे तो लोग इनका खेल ख़त्म कर देंगे, इसलिए उनके आने से पहले है दोनों उसमें कूद जाते हैं। फिर उसी सारे से आगे बढ़ते हैं। कुछ देरी पर जाकर जब यह किनारे तो फिन ने बताया यहाँ से कुछ दूरी पर वह जगह मौजूद है जो हमारी मंजिल है, इसलिए अब जल्दी चलो। दोनों ही तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इनके सामने वह भी चीज़ आती है जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार था। एक करोड़ों साल पुरानी मंदिर जिसकी रचना आज से तकरीबन कई साल पहले की गई थी एक राजा के द्वारा, जो इसी अमेज़न जंगल का सरदार था। फिन फौरन कुछ पत्थरों को साइड करके उसका मुकुट खोल देता है। इसके अंदर जाने पर इन्हें गहरी खाई मिलती है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। यह सिर्फ एक ऑप्टिकल डिल्यूजन था जिसे आज से कई 100 साल पहले बनाया गया था ताकि कोई भी इतनी आसानी से प्रवेश ना कर सके। लेकिन फिर इस बीज को भाप लेता है, इसलिए निकोल को लेकर अंदर जाता है। लेकिन अभी कुछ और ट्रैप हैं जिनसे बचा पाना आसान नहीं था। हालांकि इन्हें यह भी पहले से पता है, लेकिन फिर भी मरते मरते बचते हैं। अंत में उस तक पहुँच भी जाते हैं। उस जगह पर कई करोड़ों के हीरे जवाहरात पड़े हैं, लेकिन उनकी नज़र तो सिर्फ एक उसी स्पीयर पर थी जिसे लेकर यह तुरंत ही बाहर जाते हैं। लेकिन तभी उनका सामना सफन के लोगों जो कि इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर इनके हाथों से वह दूसरा हिस्सा भी ले लेते हैं। बस इतना ही नहीं, बाद में इन लोगों लेकर जाकर अपने बॉस के पास खड़ा कर देते हैं, जो कई और उनकी बल्कि एडवर्ड ही था, जो भाई एडवर्ड जिसने निकोल से प्यार नाटक किया था। जो कुछ भी किया था उस कुछ नकली था। जब निकोल ने उसे देखा तो उसके तो होश उड़ गए। ऐसा कैसे वह कर सकता है? यहाँ एडवर्ड ने उसे वह किताब ले ली, जिसके बाद उसे अगले पते के बारे में देखने लगा, लेकिन उसे
उस किताब में लिखी भाषा जरा भी समझ नहीं आई, जिसके कारण वो फिन को धमकाता है जितनी जल्दी हो सके अगली की सीढ़ी पता लगाओ वरना मैं निकोल को मार दूंगा। हालांकि फिन तो नहीं चाहता, लेकिन उसके सामने यह मजबूरी आ गई, इसलिए उसने बता दिया कि अगला हिस्सा उन्हें कैलाश पर्वत पर मिलेगा। जो कि सुनते ही ये सभी के ओर भाग उड़ते उनके पीछे पीछे है लोग भी। अब फिन के बताए हुए रास्ते पर लोग चले रहे हैं, लेकिन वह रास्ता बेहद ही खतरनाक है। लेकिन फिर भी एडवर्ड अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया। सभी एक प्राचीन मंदिर पहुँचे जाते हैं जहाँ रखी एक मूर्ति के अंदर उन्हें आखिरी हिस्सा मिलेगा, पर इसके लिए उन्हें एक पहेली सुलझानी पड़ेगी। सिर्फ फिन को आती है, इसलिए एडवर्ड उसे आगे करता है। कुछ देर में उसे पहेली को सुलझा भी लेता है, फिर भी उसे आखिरी हिस्से को अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन एडवर्ड ने उसे उसके हाथों में छीन लिया और कहा कि अब वह ब्रह्मांड पर राज करेगा। लेकिन तभी वहाँ एक तेज भूकंप जिसके चलते सब कुछ उथल पुथल हो गया। इसी का फ़ायदा उठाकर फिन आखिरी स्फीयर के हिस्से को अपने पास रख लेता और शहर आ जाता, जहां उसने पीटर को कॉल करके बताया कि वह घबराइए नहीं, क्योंकि वह आखिरी हिस्सा उसी के पास है जो सुरक्षित है, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इतने में बेल रिंग होती है। वेटर स्पेन लेकर आता है, लेकिन फिन ने तो कुछ मंगाया ही नहीं था। लेकिन तभी बाथरूम से निकोल निकलती है और जिसने कहा कि उसने मंगवाया है। फिन समझ जाता है कि आज की रात उसके लिए खास होने वाली है, लेकिन सुबह का सूरज उसके लिए तूफान लेकर आता है, क्योंकि निकोल उस आखिरी हिस्से को लेकर फरार हो चुकी है। लेकिन क्योंकि असल में वह जो लड़की वो निकोल थी, वह बल्कि उसका एक रुपया जिसे एडवर्ड ने बनाया था ताकि वह इस चीज़ को हासिल कर ले। परंतु फिन को अब यकीन हुआ कि वह उसके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे स्फीयर की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए एक पिरामिड की ज़रूरत पड़ेगी। अब जितनी भी इजिप्ट में पिरामिड उसे कैप स्टोन चोरी हो चुकी हैं, यानी कि उसके ऊपर सोने का हिस्सा। लेकिन उस जो भी कॉलेज में है उसके ऊपर एक गोल्ड कैप स्टोन है, जिसके मदद से उसकी शक्तियों का उजागर कर सकता है। इसलिए वह सीधा शहर आता है और फ़ौरन अपने कॉलेज पहुंच जाता है। वहाँ तो पहले से स्पाइन के उसके लोग थे, जिनके साथ निकोल भी थी, जिन्हें उन लोगों ने बंदी बनाया था। अब समय के साथ साथ जब चांद निकलता है तो वह उस पिरामिड के कैप स्टोन पर पड़ता है, जिससे वह पूरा उजागर हो जाता है। उसी रोशनी की मदद से एडवर्ड उन तीनों हिस्सों को जोड़ देता है, फिर अपने ही आदमी को मारकर उसके हिस्से की ज़िंदगी खुद के अंदर डाल लेता है। इतने में वहाँ पर पीटर और के बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जो साथ में मिलकर एडवर्ड के लोगों से लड़ना शुरू करते हैं। इस बीच फिंच जो अंदर जाकर खुद एडवर्ड से लड़ने लगता है, लेकिन अब उसके पास काफ़ी शक्तियाँ आ चुकी थी, जिसके कारण उसे हरा पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन फिन इसका भी दौड़ निकालता है, क्योंकि वो तो तब तक शक्तिशाली जब तक उसे कैप स्टोन पर चांद की रोशनी पड़ती रहेगी। वो जैसे ही हटेगी वह ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वह हाथों से उसकी मौत को लिखना शुरू करता है। जानबूझकर उसी पिरामिड की दीवार चिपक कर खड़ा हो जाता है, जिससे जब एडवर्ड स्फीयर से उस हमला करता है तो वह बाहर सीधा पिरामिड की दीवारों को नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे कि उसका पत्थर अपनी जगह खिसकने लगता है। फिर अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था, पूरा पिरामिड गिर गया और कैपस्टोन था जो सीधा आकर एडवर्ड के ऊपर गिरा, जिससे वह वहीं बड़ी दर्दनाक मौत मारा जाता। अंत में उस स्फीयर के तीनों हिस्सों को वापस उसी लाइब्रेरी में रखा दिया गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। सच में कहानी का अंतिम पड़ाव हम देख निकोल आकर फिन माँ के सामने उसे किस करती है, अपने साथ एक नए रोमांच पर लेकर जाती है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला। तो अगर आपको पार्ट देखना है तो इस वाले पर यस करके कमेंट करें, कि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। मिलते हैं अगली